अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ़ से आप सभी को, आपके घर वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक इस रमज़ान हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो भी इबादत हमसे हो अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं कोशिश करूँगी रमज़ान में आपको सहरी, इफ्तारी और अपनी डेली रूटीन दिखा सकूँ। यहाँ मैं बात करने लगी हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। इनको ख़वातीन अगर अपना लेंगी तो बहुत इजी रह जाएगा, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा मसला है वो मोटापे का है। और जिनका वेट नहीं भी बढ़ा होता उनका रमज़ान के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि सहरी में पराठे वगैरह खाते हैं और अफ्तारी में भी ऑयली चीज़ें खाते हैं, शरबत पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डली होती है, ठंडा होता है पानी, उसकी वजह से भी हमारा वेट जो है वो रमज़ान के बाद गेन हो जाता है। तो कुछ कोशिश हम ऐसी करेंगे कि हम अपनी डाइट को हेल्दी रखें और फुलफ़िल रखें। ऐसा खाना खाएं जो हेल्दी भी हो और हमें फिलिंग भी महसूस करवाए, ताकि उस अगर हम लोग भूखा पेट महसूस करेंगे तो हम कुछ भी, जो भी सामने आता है हम वो उठा के खा लेते हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वेट जो गेन होता है इसी वजह से होता है कि हम बिना टाइम के कोई भी चीज़ खा लेते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो टाइम नहीं होता खाने का और दूसरा वो खाने वाली चीज़ नहीं होती। बाकी थोड़ी बहुत बदपरहेज़ी तो हो जाती है रमज़ान में, क्योंकि सबके लिए जब आप दस्तरखान सजाते हैं तो आपका ख़ुद का भी दिल करता है पकौड़े और चिप्सें, इस तरह की चीज़ें खाने को। तो लेकिन हमें उसे मेंटेन कैसे करना है, या हमें ऐसी डिटॉक्स टी पीनी है या वाटर पीना है जिससे हमारा जो वेट, कैलोरीज़ जो हमारी गेन हुई होती हैं अफ्तारी में या सहरी में, वो हमारी कुछ हद तक रिड्यूस हो सकें। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कॉपी ले लेनी है, पेंसिल या पेन ले लेना है। पहले रमज़ान से लेकर आपने लास्ट रमज़ान तक का एक शेड्यूल बना लेना है, ठीक है। उसमें आपने कॉलम बना लेने हैं वर्कआउट का सबसे पहले, फिर ड्रिंक का यानी कि मॉर्निंग ड्रिंक का, फिर आपने सहरी का, और सहरी के बाद डायरेक्ट अफ्तारी आएगी। डेफिनेटली अफ्तारी से पहले हम कुछ खा नहीं सकते। अफ्तारी के बाद आपने वॉक का कॉलम बनाना है और फिर आपने बनाना है ड्रिंक का, नाइट ड्रिंक का। वर्कआउट आपने करना है, चाहे आप कोई भी एक एक्सरसाइज करें, चाहे वो आप बैठकर बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज करें। लेडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि लेडीज़ सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। जेंट्स तो बाहर घूमते फिरते हैं, रोज़ा रख के काम करते हैं, तो उनकी तो जो कैलोरीज़ नहीं भी होती उनकी बॉडी में, वो भी बर्न हो जाती हैं। लेकिन हम लेडीज़ का ये होता है कि रमज़ान में क्योंकि दोपहर में कुछ पकाना वगैरह नहीं होता और बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा कहीं आना जाना भी नहीं होता, अगर जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी जॉब का टाइम भी कम हो जाता है, तो वो हमारी जो है सुस्ती जिस्म में थोड़ी सी आ जाती है रमज़ान में, और हम लोग हैवी सहरी करते हैं ताकि सारा दिन भूख ना लगे। उसके बाद जब हम सोते हैं ना, तो बस फिर हम सोते ही रहते हैं, ज़ोहर में जाकर उठते हैं। तो इसलिए आपने वर्कआउट में क्या करना है, कोई भी आप एक एक्सरसाइज करें, लेकिन आप ज़रूर करें, चाहे आप 5 मिनट की करें। सहरी से आप उठ जाएं आधा घंटा पहले, आप 5 मिनट की एक्सरसाइज करें, अपना मॉर्निंग ड्रिंक इंजॉय करें। उसके बाद आप सहरी बनाकर सहरी खाएं, फिर अफ्तारी करें और फिर वॉक करें। लाजमी वॉक भी आपने करनी है, कम से कम 30 मिनट्स की आपने वॉक करनी है इशा की नमाज़ के बाद, अफ्तारी के बाद, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जैसे अफ्तारी होती है उसके फ़ौरन बाद जो है वो इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। इशा की नमाज़ अदा करें, उसके बाद तस्बीह हाथ में पकड़ लें। जो तस्बीह आपने बैठ के जानिमाज़ पे पढ़नी है वो तस्बीह आप चलते फिरते पढ़ लें। घर में इतनी स्पेस होगी कि आप चल सकते हैं, जितनी भी स्पेस हो। मेरे पास इवन थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन ये है कि जिस दिन मैं बाहर जा सकती हूँ वॉक के लिए उस दिन मैं चल जाती हूँ, और जिस दिन हस्बैंड घर पर नहीं होते उस दिन मुझे मजबूरन घर पर करनी पड़ती है। तो ये है कि आप ज़रूर चलें, बैठे नहीं। जो तस्बीह आपने जाए नमाज़ पे बैठ के पढ़नी है वो आप कोशिश करें कि चलते हुए पढ़ लें 30 मिनट्स। एक तो बेनिफिट ये होगा कि इबादत भी आपकी उस तरह होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। जब आप वॉक करने के लिए करते हुए इबादत करेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, तो मज़ीद ज़्यादा ही हो जाएगी। जितनी आपने अगर जाए नमाज़ पे बैठ के 15 मिनट 20 मिनट पढ़नी है, तो वो आपका आधा घंटा मिनिमम जो है वो तस्बीह पढ़ हो जाएगी। और फिर आपने सोने से पहले नाइट ड्रिंक ज़रूर पीना है। अगर आपके स्टमक का कोई इशू है, आप गर्म चीज़ें नहीं ले सकते, जैसे ज़ीरा हो गया, मेथी दाना हो गया, अजवाइन हो गई, ये चीज़ें आप नहीं ले सकते, तो आपने चिया सीड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसबगोल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सौंफ आप ले लेंगे और कलौंजी आप ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर ये चीज़ें भी आपको सूट नहीं करती तो आपने गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी आपने माइक्रोवेव में नहीं करना, आपने चूल्हे पे गर्म पानी करना है, और इस तरह का गर्म होना चाहिए जिस तरह की चाय गर्म होती है।
नीम गर्म नहीं लेना हमने, इस तरह का गर्म होना चाहिए पानी जैसे हम चाय पी रहे हैं। और उसके अंदर आप लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन भी ज़्यादा नहीं आपने स्क्वीज़ करना, उसमें सिट्रस होता है, खाली पेट पीने से भी मैदा जलन करने लग जाता है। तो आपने 3 से 4 ड्रॉप लेमन स्क्वीज़ कर लेना उसके अंदर, या आपके पास अगर हनी है तो आप हनी डाल लेंगे। 3 से 4 जो है आपने ड्रॉप्स हनी के डालने हैं, आधा चम्मच भी नहीं आपने लेना, ठीक है, उसमें भी शुगर होती है। चलें जी, देख लेते हैं मॉर्निंग ड्रिंक हमने क्या लिखा है। मैंने इस तरह पहले भी रूटीन बना के, शेड्यूल बना के ट्राई किया है, और यकीन मानिए कि अगर वेट कम नहीं होता ना तो वेट बढ़ता भी नहीं है इन ड्रिंक्स को करने से, या इस तरह अपनी रूटीन मैनेज करने से, ठीक है। सबसे पहले तो आपने माइंड बना लेना है कि सहरी में अगर आप पराठा खाते हैं तो आप रोटी पर आ जाएं, ठीक है, और अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1.5 रोटी पर आ जाएं। कुछ भी नहीं होता, आप उसकी जगह 2 खजूरें ले लें साथ में। थोड़ा कम खाएंगे, उससे ये होगा कि एक तो आप एक्टिव रहेंगे। जब आप एक्टिव रहेंगे तो आप ज़्यादा सोएंगे नहीं, आप एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा टाइम इबादत में दे सकेंगे, अपना इबादत में मसरूफ़ रह सकेंगे। और जितना ज़्यादा हम खाते हैं ना सहरी में, उतनी ज़्यादा हमें नींद आती है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम खा लेंगे और सारा दिन हमारा अच्छा गुजर जाएगा, और हम सो के दिन गुजार देते हैं। तो हम उठ के ये बोलते हैं कि हाँ देखा, हमने अच्छी से पेट भर के सहरी की थी ना, इसलिए अब हमें रोज़ा नहीं लग रहा। वो रोज़ा इसलिए नहीं लग रहा होता क्योंकि हमने आधा दिन तो सो के गुजार लिया होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इफ्तारी में भी अवॉइड करनी है, ऑयली चीज़ें नहीं आपने यूज़ करनी, कोशिश कीजिएगा ऑयली चीज़ें ना यूज़ करें आप। पकोड़े, चिप्सें वगैरह इस तरह की चीज़ें हाथ कंट्रोल करके खाइएगा। फ्रूट चाट बना लें, 1 बाउल आप फ्रूट चाट का ले लें। उसमें आपने चीनी नहीं डालनी, उसमें आपने रूह अफ़ज़ा नहीं डालना, उसमें आपने क्रीम नहीं डालनी, और उसमें आपने चाट मसाला भी नहीं डालना। जो फ्रूट्स का अपना नेचुरल टेस्ट होता है आपने वही 1 बाउल फ्रूट चाट का ले लेना है। और शरबत से गुरेज़ करें। अगर आप कोई मिल्क शेक वगैरह बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, अपने लिए चीनी के बगैर निकाल लेना है, और जो अपने लिए बनाना है आपने उसमें आपने 40% दूध डालना है और 60% उसमें पानी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैंगो मिल्क शेक बना रहे हैं या स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रहे हैं तो उसमें 60% पानी होना चाहिए और 40% उसमें दूध होना चाहिए। और ठंडा पानी पीने से भी अवॉइड करें। एक तो जब हम लोग फ़ौरन ठंडा पानी पीते हैं तो वो सेंसिटिविटी का भी इशू हो जाता है हमारे दांत वगैरह में, मसूड़ों में, क्योंकि सुबह से हमने कुछ नहीं खाया होता, एकदम हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि ठंडा पानी भी वेट बढ़ाता है, तो आपने नॉर्मल ले लेना है, रूम टेम्परेचर का आप ले लें। 1-2 दफ़ा आप लेंगे, 3-4 दिन मुश्किल होगी, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी इस रूटीन की। चना चाट बना लें, ब्लैक चने की या वाइट चने की चाट बना लें, वो आपके लिए हेल्दी है, ऑप्शन है। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल है या मल्टीग्रेन ब्रेड अवेलेबल है तो आप उसका सैंडविच बना लें। इवन अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो जो चीज़ें आप घर वालों के लिए फ्राई कर रहे हैं वो आप अपने लिए एयर फ्रायर में बना लें, ठीक है, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है आप लोगों के लिए। चलिए जी, देखते हैं ड्रिंक के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा है मॉर्निंग ड्रिंक मंडे को मैं लूँगी, और आप भी इंशाल्लाह मेरे साथ लीजिएगा और फिर आप लोग भी रिज़ल्ट बताइएगा और मैं भी बताऊंगी कि कैसा हुआ। मुझे वैसे ट्राई करते हुए ये सब चीज़ें 1.5 महीना हो गया है और काफ़ी हद तक जो है वो मेरा वेट गिरना स्टार्ट हो गया है, वरना ये जो वेट वाला मसला होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा, हमने क्या करना है, जिस तरह हमने वर्कआउट वगैरह किया ना, यहाँ पे तो सारा दिन की रूटीन थी ना, देखें, वर्कआउट था, ड्रिंक थी, मील था, फ्रूट सैलेड था, फ्रूट या सैलेड, फिर इवनिंग ड्रिंक थी, डिनर था, वॉक थी, और ये ड्रिंक था। तो जो भी मैं करती थी ना, डन इस तरह लिखती रहती थी। मील में क्या खाया, रोटी जो भी था वो लिखती रहती थी। इसी तरह हमने क्या करना है, ऐसे बंदे को याद नहीं रहता कि हमने सहरी में क्या खाया था, फ़लाने दिन सहरी में क्या खाया था, फ़लाने दिन अफ्तारी में क्या खाया था। वर्कआउट हम करेंगे, चाहे 5 मिनट का करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे डन। मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे, डन लिख देंगे। सहरी में हमने खाई है रोटी प्लस टी प्लस अंडा प्लस दही, जो भी खाया है हमने यहाँ पे छोटा छोटा करके वो लिख देना है। अफ्तारी में हमने क्या लिया है, चाट ली है, फ्रूट चाट, शरबत लिया है, ऑयली चीज़ें खाई हैं। अगर आपने 3-4 भी किस्म की खाई हैं तो आपने डायरेक्ट लिख देना है फ्राई फूड, ठीक है। और वॉक आपने कितने मिनट की है वो भी आपने डन लिख के आगे मिनट्स लिख देने हैं, और ड्रिंक भी आपने लिख। इस तरह आपका पूरा एक शेड्यूल जब बन जाएगा ना पूरे महीने का, तो आपको ओवरलुक करने में आसान होगा कि हमने महीने में क्या खाया है, हमने कितना परहेज़ करना शुरू किया है। और यकीन माने जब आप इस तरह लिखते हैं ना तो आपको फ़िक्र होती है कि हमने ये चीज़ नहीं खानी, क्योंकि महीने के बाद हमने ख़ुद ही देखना होता है। एक तरह से ये हमारा ख़ुद का पेपर है और हमें ख़ुद ही रिज़ल्ट देखना है इसमें अपना। तो आप इस तरह लिखेंगे ना, आपको आदत भी होगी और आपको फ़िक्र भी होगी कि मैंने और आपको डायरी खोल के देखना है तो आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने क्या पीना है और क्या खाना है।
वो भी आपको जो है याद आ जाएगा। जैसे हम लेंगे, मंडे को हमने लिख लिया है यहाँ पे मेथी दाना हमने रात को भिगो कर रख देना है, ये आधा चम्मच 1 कप पानी में। और सुबह हम जैसे ही उठेंगे, हम सहरी बनाने से पहले इसे 2 उबाले दिला लेंगे चूल्हे पे। हमने ओवन माइक्रोवेव का इस्तेमाल नहीं करना, हमने चूल्हे पे इसको बनाना है। 1 कप अगर आपने पानी रखा है ना, 2 उबाले आएंगे ना तो ये तकरीबन पौना कप पानी रह जाएगा। इसमें हम 4 से 5 कतरे लेमन स्क्वीज़ करके वो पी लेंगे। रात को उसी दिन हम ले लेंगे कलौंजी, 2 चुटकी कलौंजी और गर्म पानी के साथ। नीम गर्म पानी ले लें क्योंकि आपने कलौंजी खानी है नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है। हॉट वाटर ले लें, नीम गर्म पानी ले लें, इसके लिए चलेगा। फिर हम लोग सौंफ भी इसी तरह भिगो के रखेंगे। हम जब करते हैं ना कि फ़ौरन चीज़ डालते हैं और पकाते हैं, वो फटाफट उबाले दिलाते हैं, पानी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो हम समझते हैं कि चीज़ का असर निकल गया, हम फ़ौरन चूल्हा बंद कर देते हैं। ये हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, सौंफ को भी भिगो के रखना है आधा चम्मच 1 कप पानी में, और सुबह उठ के इसको भी 2 उबाले दिला लेंगे। पौना कप या आधा कप पानी जब रह जाएगा तो हम इसके अंदर 4 से 5 कतरे शहद के, या छोटी चाय की चम्मच जो होती है ना उसकी आधी चम्मच लेनी है आपने, छोटी चाय की चम्मच की आधी चम्मच आपने हनी लेना है। उसी दिन में आप अफ्तारी से पहले भिगो देंगे ज़ीरा जब आप भिगोएंगे तो आपने क्या करना है, अफ्तारी से पहले अगर आप भिगोएंगे, अगर ये 4 से 5 घंटे भिगो दिया है आपने, फिर आपने इसको स्टेन करके डायरेक्ट ले लेना है, फिर आपने इसको पकाना नहीं है। अगर ऐसा है कि आपको इसको भिगोए हुए 1 घंटा हुआ है या भिगोया नहीं, आप भूल गए, तो आपने डायरेक्ट फिर इसको आधा चम्मच 1 कप पानी में पका के तो आधा कप पानी रह जाएगा, फिर आपने लेमन के 3-4 कतरे डालकर आपने पी लेना है। इसी तरह अजवाइन को भी भिगो कर रखेंगे, लेमन के साथ ले लेंगे। उस दिन हम नाइट ड्रिंक में ले लेंगे हॉट वाटर, लेमन डाल लेंगे 3-4 कतरे। थर्सडे को आपने मतलब नेक्स्ट डे आपने ले लेना इस्पगोल। अच्छा, इस्पगोल आपने डायरेक्ट नहीं लेना, शरबत में हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है वो वेट को मेंटेन रखना है या वेट लॉस करना है, तो हम लोग इस्पगोल को शरबत में नहीं लेंगे। शरबत वाली वही बात आ जाएगी फिर कि हमारा मकसद ही फौत हो जाएगा इस्पगोल लेने का। और ड्राई हम अगर इसको लेंगे ना तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आपने क्या करना है, 1 कप पानी में आपने 1 चम्मच इस्पगोल का भिगो के रख देना है। सुबह जब उठेंगे वो थोड़ा सा गाढ़ा सा तो होता है, बन जाता है गाढ़ा सा, लेकिन आप पी लेंगे, ईजिली पी लेंगे उसको। चम्मच से जब आप मिक्स करेंगे ना 2-3 दफ़ा तो वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा आप पी सकते हैं। लेमन स्क्वीज़ करके आपने वो ले लेना है। शाम के लिए आपने मेथी दाना उसी वक्त भिगो देना है और शाम में आपने पी लेना है इसको 2 उबाले दिलाकर हनी डालकर। फिर आपने ज़ीरा नेक्स्ट डे के लिए भिगो देना है और रात में आपने ले लेना है हॉट वाटर। अगर आपके पास लेमन नहीं है, आपको नहीं सूट करता तो आप स्किप कर दें। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो आप स्किप कर दें। जो चीज़ आपको सूट नहीं करती आपने वो स्किप कर देनी है, वो लेनी नहीं है, क्योंकि रमज़ान होते हैं। ऐसा ना हो कि आपको एसिडिटी हो जाए और सारा दिन आप परेशान रहें। आपने अपने मैदे का भी ख्याल रखना है। आपने वो चीज़ लेनी है जो आपको सूट करती हो। गर्म चीज़ें से मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आपके मैदे में तकलीफ़ है या अगर आपको डाइजेस्ट करने में चीज़ें प्रॉब्लम होती है तो आपने मेथी दाना, अजवाइन, ज़ीरा, इनको जो है आपने 3 चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना। इनको आपने नहीं लेना, भिगो के भी नहीं लेना, इनको आपने पका के भी नहीं लेना। आप इस्तेमाल करेंगे तो कलौंजी का कर सकते हैं, चिया सीड्स का कर सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, मैदे के लिए ठंडे होते हैं, वेट लॉस में भी आपको हेल्प करते हैं। और इस्पगोल भी ठंडा भी होता है और आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ठीक है। और कलौंजी भी हर बीमारी की शिफा है बेशक इसमें, तो आप 2 चुटकी कलौंजी भी ले लेंगे, उसका भी आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने ले लेनी है कलौंजी, इसको हमने डायरेक्ट लेना है, इसको हमने बॉयल नहीं करना है, इसको हमने सोक करके नहीं रखना। डायरेक्ट 2 चुटकी कलौंजी ले लेंगे लेमन वाटर के साथ। रात के लिए अजवाइन भिगो के रख देंगे और इसको पका के लेमन के साथ ले लेंगे। चिया सीड्स हमने रात में भिगो के रखने होते हैं क्योंकि ये भीगने होते हैं, इसलिए वैसे हम इसको ले नहीं सकते। चिया सीड्स आप भिगो के रख लेंगे। चिया सीड्स आपने लेने हैं मार्बल वाले, जो दूसरे होते हैं ना ब्लैक कलर के, वो बेसल सीड्स होते हैं। वो हम गलती ये करते हैं कि हमें ना वो लगता है कि वो चिया सीड्स हैं, लेकिन जो दूसरे ब्लैक वाले होते हैं ना वो बेसल सीड्स होते हैं। जो अक्सर ये रूह अफ़ज़ा वगैरह में डालते हैं ना, वो बेसल सीड्स होते हैं, वो चिया सीड्स नहीं होते। चिया सीड्स होंगे वो मार्बल की तरह की लुक होगी उनकी, ठीक है। वो ले लेना आपने। और रात में आपने ले लेना है सौंफ। ये आपके मॉर्निंग और नाइट ड्रिंक्स हो गए। उसके अलावा आपने सहरी इफ्तारी में क्या खाना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी भी रहें और आप फिट भी रहें और आपका वेट भी गेन ना हो, तो आपने कोशिश करनी है हेल्दी ऑप्शन रखें, फिलिंग ऑप्शन रखें। पराठे, समोसे, पकौड़े, चिप्सें, इन चीज़ों को अवॉइड कर लें। इनके ऑल्टरनेटिव बहुत सी चीज़ें हैं।
आप रोटी खा लें, आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खा लें, आप उन्हें अगर खाना ही है पराठा, आप रोटी नहीं खा सकते तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटे की या जो हमारा ग्लूटेन फ्री आटा होता है उसका आप पराठा बना सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ आधा चम्मच एक पराठे को आपने देसी घी लगाना है। आपने डालडा में या कुकिंग ऑयल में पराठा फ्राई नहीं करना। मैदे का पराठा आपने नहीं खाना और कोशिश करें कि गंदम का पराठा भी आप ना खाएं। कि अगर आप ऑयल वो कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप आटे की जो है वो चेंज कर दें, आटे की टाइप चेंज कर दें आप, ठीक है। मैदे और गंदम के आटे के बजाय आप मल्टीग्रेन या ग्लूटेन फ्री आटे का पराठा बना लें, लेकिन उसको आपने लगाना है देसी घी, डालडा या कुकिंग ऑयल नहीं लगाएंगे आप। और अगर लगाना है, देसी घी नहीं है, ऑलिव ऑयल है, तो आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधा चम्मच। फ्राई नहीं करना आपने उसको, सिर्फ रंग देना है पराठे वाला, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अफ्तारी में चना चाट है, दही बड़े है, दही बड़े के अंदर भी आपने दही पतला रख के आपने बड़ा डालना है उसमें, और बड़ा जो है वो ज़्यादा ऑयल में नहीं होना चाहिए, यानी कि इस तरह ना हो कि उसके अंदर ऑयल नुचड़ रहा हो। इस तरह वाला बड़ा आपने नहीं यूज़ करना। आप उसको बना के पहले रख लें, और रख के जब आप उसको स्टोर करके रखेंगे ना, फिर उसके अंदर से जो भी टिश्यू पेपर के अंदर अगर आप उसको स्टोर करके रखेंगे तो सारा जो ऑयल वगैरह उसके अंदर होगा ना, एक्सेस ऑयल, वो टिश्यू पेपर जो है वो कंज्यूम कर लेगा, तो आपके पास बड़े के अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं बचेगा। और फिर आपने क्या करना है, अगर इसको लेना है तो आपने आलू नहीं डालना दही बड़े में, आपने चने डाल लेने उसमें, प्याज, खीरा, टमाटर, सब्ज़ी तो आप कोई भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह की चीज़ें खाने की आदत नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप पकौड़े की जगह आप पकौड़े वाला बैटर ही बना लेंगे। घर वालों के लिए आप फ्राई कर लेना पकौड़े, क्योंकि वो डीप फ्राई होते हैं, ठीक है। अपने लिए आपने क्या करना है, उसी बैटर को, उसके अंदर आलू आपने कम कर देना है, सिर्फ प्याज और पालक रह जाएगी। और बेसन के अंदर आपने थोड़ा सा, बेसन के अंदर पानी ज़्यादा डाल के उसको पतला करके ना, तो आपने सिर्फ तवे के ऊपर ऑयल हल्का सा ग्रीस करके आपने उसके ऊपर चीला डाल देना है। यानी कि मटेरियल वही होगा, लेकिन क्या होगा, हेल्दी वर्जन हो जाएगा। हमारे पास डीप फ्राई पकौड़ा नहीं होगा, हमारे पास उसकी जगह आ जाएगा चीला, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा, ये इंशाल्लाह आपको भी बेनिफिशियल लगेगा, और मैं भी अल्लाह करे तो इसके थ्रू मेरा भी वेट कुछ और कम हो जाए। तो इस तरह ही मैंने यहाँ पे भी बना लिया। देखिए मैंने डे लिखा है, साथ में रोज़ा कौन सा होगा वो लिखा है, और डेट मैंने यहाँ पर अप्रैल 30 को जो है वो यहाँ बहरीन में होगा, 30वां रोज़ा ट्यूसडे का दिन होगा, और इंशाल्लाह हमारी जो ये होगी शेड्यूल जो होगा हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डेली रूटीन और मैं क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ अपने लिए, और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग नाइट तक की रूटीन में आपको दिखा सकूँ, सहरी अफ्तारी की रूटीन दिखा सकूँ। और ये हमारा स्केड्यूल जो है ये कैसा चल रहा होगा, मैं इंशाल्लाह आपको बीच बीच में ये भी दिखाऊंगी। डेफिनेटली मैं भी इंसान हूँ, कभी ना कभी तो मैं भी डंडी मारूंगी सहरी अफ्तारी में, कभी आप मार सकते हैं। लेकिन जब हम डेली रूटीन में इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं ना, तो यकीन माने ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है। एक तो आपकी हेल्थ के लिए, दूसरा ये है कि वो जो वेट बढ़ जाए ना, कम करना बहुत, मैं कह रही हूँ दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक मुश्किल काम ये है कि आपने वेट अपना कैसे कम करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जो है मेरी वो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ी लंबी हो गई, शायद कुछ लोगों के लिए बोरिंग भी होगी, लेकिन प्लीज़ अगर आप इसे पूरा देखेंगे और आपको समझ आएगी, और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये वर्क करेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन मेरे साथ इस शेड्यूल को फॉलो करेगा। तो हम फिर इंशाल्लाह मिलकर डेली जो है इसके ऊपर और डिस्कस करेंगे। ये डेली का डेली जो है मैं शेड्यूल आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों के लिए और हेल्पफुल रहे, और बताऊंगी भी कि मैं क्या खा रही हूँ सहरी इफ्तारी में, ठीक है। तो चलिए जी, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।